हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। सो आपको ये जो सेशंस हैं बीएड के ऑनलाइन एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ के आपको अच्छे लग रहे हैं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम सारे ही सब्जेक्ट्स के आप प्रोवाइड कीजिए। तो पहले मैं जो पेपर 1 है नॉलेज एंड करिकुलम का, उससे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले हमने 3 सेशन इस सब्जेक्ट के कर चुके हैं एंड ये मैंने अब यूनिट वाइज स्टार्ट किया है। तो लास्ट सेशन मेरा यूनिट 1 का था, उसके अंदर मैंने पूरी यूनिट 1 कंप्लीट कर दी थी। तो अब ये जो सेशन होने वाला है पार्ट 4, इसके अंदर हमारा जो सेशन यूनिट रहेगी वो है यूनिट 3। तो यूनिट 3 है हमारी करिकुलम के ऊपर। तो सारे ही क्वेश्चंस हम करिकुलम बेस्ड हम समझेंगे और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट एंड जो भी 15 एमसीक्यूज़ हम करते हैं वो हम करेंगे। तो आपको फटाफट से इसके आंसर्स देने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर में। मेरे से जितना हो पाएगा, जितने एफर्ट्स में लगा पाऊंगी उतने ही सब्जेक्ट के मैं आपको प्रोवाइड करूँगी एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉलेज एंड करिकुलम से। फर्स्ट क्वेश्चन, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम। जब प्लानिंग करते हैं या योजना बनाते हैं और पाठ्यक्रम स्कूल को लागू करने में, तो चयन से क्या बनता है। इट मीन्स कि इसमें बोला गया है जब प्लानिंग करते हैं और करिकुला को इम्प्लीमेंट करते हैं स्कूल के अंदर, तो वो सिलेक्शन किस से करता है। ए नेशन से, बी रीजन, सी कल्चर एंड डी मास कम्युनिकेशन। तो करिकुलम से, जब हम करिकुलम बनाते हैं तो हमारा सिलेक्शन हम कहाँ से, कुछ जो बोलते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह किसको हम इंक्लूड करते हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। तो इजी क्वेश्चन है बहुत ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कल्चर। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो किसका एक डुप्लीकेट, जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक रिफ्लेक्टिव है, वो किसका है, किसको रिफ्लेक्ट करता है, वो करता है सोसाइटी को। सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं, कल्चर होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं जो सोसाइटी बनाते हैं। तो उसी में ही करिकुलम जो होता है हमारा, जो स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ पे हर एक सोसाइटी के हर एक कल्चर के बच्चे आते हैं। तो हम हर एक कल्चर को दिमाग में रखकर उसको करिकुलम को प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्सेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। कौन से फोर्सेस अफेक्ट करते हैं करिकुलम के डेवलपमेंट को और हम उसे क्या बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं। करिकुलम डिज़ाइन बोला जाता है, करिकुलम इवेल्युएशन बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम या फिर फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पे हिंदी में जो लिखा है वो यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली ताकतों को कहा जाता है, क्या बोला जाता है, पाठ्यक्रम डिज़ाइन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के तत्व या पाठ्यक्रम की नींव। तो उसमें से क्या बोला जाता है, जो फोर्सेस और हमारा जो डेवलपमेंट किया जाता है करिकुलम में, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। कि हमारी नींव क्या है, कैसे बनाना है हमें करिकुलम को, डेवलप कैसे करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज। करिकुलम का मेजर कंसर्न क्या है, कि प्रमुख चिंता क्या है। ए चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, बी प्रिपरेशन ऑफ सर्विस, सी पर्सनल सेटिस्फैक्शन या डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव बोला जाता है करिकुलम का, वो किस पे ध्यान देता है। क्या इंडिविजुअल के जो बिहेवियर होता है उसको चेंज करने में, या फिर प्रिपरेशन ऑफ सर्विस की, जैसे कि आपको कोई जॉब करनी है या सर्विस के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है करिकुलम, या एक पर्सन की जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है उसके लिए। तो यहाँ पे जो बिल्कुल, जैसे डी तो आप हटा ही दे, बिल्कुल नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन जा रहा है वो है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज लाना, उसको ही हम बोलते हैं मेजर कंसर्न है हमारा करिकुलम का। कि जैसे हम बच्चे पे चाइल्ड सेंटर्ड हमारा हो चुका है करिकुलम, तो उसके अंदर हमें कैसे मोल्ड करना है, उसका बिहेवियर कैसे इम्प्रूव करना है, उसको क्या क्या हमें चीज़ें सिखानी है, मोल्ड करना है बच्चे को, तो वो आ जाता है हमारा मेजर कंसर्न है किसका, करिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर ऑफ सोसाइटी इज। अब सोसाइटी का मिरर क्या है, प्लेग्राउंड, जैसे बोलते हैं कि समाज का दर्पण, कि वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये हमने अभी करा है क्वेश्चन। तो आप ये बताएंगे कि प्लेग्राउंड है, कम्युनिटी है, हॉस्पिटल है या स्कूल है।
ये थोड़ा है वही क्वेश्चन बट थोड़ी सी लैंग्वेज मोल्ड है, तो आपको ये इससे बहुत जल्दी इसमें पता चलने वाला है, इसकी मिल भी गया होगा आंसर। तो अब आपको यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो सकती है वो हो सकती है बी एंड डी के अंदर। सोसाइटी को हॉस्पिटल तो रिफ्लेक्ट करता नहीं है तो सी ऑप्शन कट जाता है, प्लेग्राउंड का सोसाइटी से कोई लिंक नहीं है तो ए ऑप्शन भी हट जाता है। तो हमारे जो थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी वो है बी और डी के अंदर। कम्युनिटी मीन्स हो जाता है ग्रुप, एक समुदाय, और डी है स्कूल जिसके अंदर सारे ही बच्चे आते हैं पढ़ने। तो सोसाइटी को कौन सा रिफ्लेक्ट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्कूल, जिसके अंदर हर कल्चर के बच्चे आते हैं हमारे स्कूल के अंदर। वहाँ पर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, पढ़ाते हैं, लर्निंग करते हैं, तो वो हमारा यही सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में भी होती हैं, तो एक रिफ्लेक्टिव, एक मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, कि अब एलिमेंट्स पूछा गया है कि पाठ्यक्रम के क्या तत्व हैं। तो क्या है, ए मेथड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सी सब्जेक्ट मैटर, डी ऑल ऑफ द अबव, कि अनुभव, सीखने के तरीके, लक्ष्य और उद्देश्य, बी सी है हमारा विषय, या फिर उपरोक्त सभी, सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं करिकुलम को, कि जो इंक्लूड होते हैं हमारी करिकुलम के अंदर, तो वो क्या होते हैं एलिमेंट्स, कि एक तो मेथड्स की लर्निंग एक्सपीरियंस, हमें लर्निंग कैसे करानी है, बच्चे को कैसे सिखाना है, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, कौन सा टीचिंग मेथड्स यूज़ करना है, तो वो हर एक चीज़ मेथड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस में आ जाती है। नेक्स्ट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जिसे बोलते हैं पर्पस क्या है हमारा करिकुलम बनाने का, तो एक ये भी एलिमेंट होता है। सी सब्जेक्ट मैटर, कि कौन सा कंटेंट इंक्लूड है, किस सब्जेक्ट से क्या मैटर होना चाहिए, तो वो भी मेजर पॉइंट है कि इसका एक एलिमेंट है करिकुलम का। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, सारे ही क्वेश्चंस इसके या सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स होते ही होते हैं करिकुलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 stages of awareness, interest, evaluation, trial and adoption are for, ये जो 5 stages दी हुई हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन, ये किसके लिए हैं, करिकुलम चेंज के लिए। ये जो 5 स्टेजेस हैं करिकुलम चेंज करने के अंदर आती हैं। बी करिकुलम फॉर्मेशन, जब हम करिकुलम को बनाते हैं तो उसके अंदर आती हैं। सी करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, या फिर डी करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या लिखा है कि जब हम करिकुलम को बनाएंगे या चेंज करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमें कोई चीज़ चेंज करनी है सपोज, तो आपको उसके बारे में पहले अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम उसके अंदर ऑलरेडी क्या है और हमें क्या चेंजेस लाने हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इवेल्यूएशन, कि हम इसको पहला जो है हमारा उसको इवेल्यू कर लें कि हमारी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तभी तो हम दूसरे पे चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्रायल करेंगे हम, देन उसको अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैम ये सी ऑप्शन भी तो हो सकता है करिकुलम डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर जब बनाते हैं तो उसके अंदर ट्रायल नहीं करते हैं, तो उसके अंदर पूरे अलग से होता है अवेयरनेस वगैरह, अडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन आता है उसके अंदर। तो यहाँ पर चेंज के अंदर आ सकता है बिल्कुल, ये सारे 5 स्टेजेस किसके हैं, करिकुलम चेंज के अंदर। जब हमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे आप आपने कोई टॉप खरीदा, अब आप उसको टॉप खरीदने के बाद आपको वो पसंद नहीं आया, तो आपको पता है कि मुझे ये चीज़ कमी लग रही है, तो आप उसके अवेयर हैं, देन आप दूसरी उसी दुकान पर जाएंगे खरीदने, तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे, आप इंटरेस्ट बनाएंगे, पहले मुझे खरीदना क्या है, देन उसको देखेंगे कि ये मुझे कंफर्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, तो उसको वैल्यू करेंगे, देन फिर उसको आप ट्राई करके देखेंगे कि अगर मेरे पे कैसा जच रहा है वो, तो फिर अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे। तो अब इससे ये याद कर सकते हैं करिकुलम चेंज के अंदर कौन सी स्टेजेस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज, अब हमें कोई एक वैल्यू जजमेंट करनी है तो उसके अंदर करिकुलम के रिगार्डिंग तो कौन से इसमें मूल्य निर्णय होते हैं, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम एलिमेंट्स, करिकुलम इवेल्युएशन एंड करिकुलम डेवलपमेंट। तो मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज, तो उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है कि जब उसके अंदर हम वैल्यू जजमेंट आ जाए तो वो कौन सा पॉइंट होगा, करिकुलम डिज़ाइन बोलेंगे उसे, करिकुलम एलिमेंट्स बोलेंगे, करिकुलम इवेल्युएशन बोलेंगे, या फिर करिकुलम डेवलपमेंट।
अब आप देखिए, जब आप डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर वैल्यू जजमेंट मैटर नहीं करती है, डेवलप होने के बाद उसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगी जजमेंट। डिज़ाइन में आपको नहीं आएगा तो उसके जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा करिकुलम इवेल्युएशन। जब आप उस करिकुलम को इवेल्यू कर रहे हैं तो आपके लिए जो जजमेंट है वो वैल्यू रखती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है सी, करिकुलम इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, presentation of a list of various units, subunits and topics related to the study of subject at a particular school stage is called। अब यहाँ पर बोला गया है, आपको हर एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनना है और पढ़ना है यहाँ पर, कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन है वेरियस लिस्ट, जो भी आपके वेरियस टॉपिक्स या यूनिट्स हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है। सब यूनिट्स, उनके अंदर और कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, टॉपिक्स उससे क्या रिलेटेड हैं, और सब्जेक्ट के अंदर एट अ पर्टिकुलर स्कूल स्टेज के ऊपर बोला गया है ये बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए करिकुलम, बी सिलेबस, सी करिकुलम डिज़ाइन एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर आप एक एक वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। यहाँ पे स्कूल स्टेज के बारे में बात की है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है हमारा बी, बिल्कुल सिलेबस। तो हम सिलेबस के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारी सिर्फ स्कूल स्टेज के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बच्चों के बारे में या फिर उनसे रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, नेशनल बात नहीं की गई है। एक स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर उसमें सब यूनिट्स कौन से आने, टॉपिक्स कौन से आने, उसका स्टडी मटेरियल क्या होना है, तो वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करती है स्कूल लेवल पर, तो वो आ जाता है हमारा सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस करिकुलर एंड को करिकुलर imparted to the students in a particular school subject or a course of study is called। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सारे ही टाइप्स के एक्सपीरियंस, जैसे कि करिकुलर, को करिकुलर, सारा ही किसके अंदर आ जाता है, हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। एंड एक कोर्स ऑफ स्टडी, जो आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, खाली एक सब्जेक्ट नहीं, जो भी आप स्टडी करेंगे उसके अंदर वो आ जाता है सारे ही एक्सपीरियंसेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए सिलेबस, बी करिकुलम, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ये सिलेबस और करिकुलम दोनों ही होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा ऑप्शन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा हमारा करिकुलम के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडी पूछा गया है, यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो करिकुलर हो चाहे वो को करिकुलर हो, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब इंक्लूड हो जाता है, तो वो होता है हमारा करिकुलम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉर इट्स एडिक्वेट स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इन्वॉल्व करता है एक सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉर इट्स एडिक्वेट स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट, कि अपने पर्याप्त स्ट्रक्चरिंग और विकास के लिए अनुक्रमिक कदम की एक श्रृंखला शामिल है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवेल्युएशन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा शोर आ रहा है तो प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट। एंड तो आपको इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवेल्युएशन, करिकुलम डेवलपमेंट, या फिर सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी सीरीज इन्वॉल्व करती है सीक्वेंशियल स्टेप्स के अंदर, कि जिसका एक एडिक्वेट स्ट्रक्चर होता है और उसको डेवलपमेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाता है करिकुलम डेवलपमेंट से। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, कि इन्वॉल्व करता है एक सीरीज़ को जहाँ पर सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, एक एडिक्वेट स्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करते समय। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन अंड्रू एंड अंड्रू मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने स्टेप्स इंक्लूड हैं अंड्रू एंड अंड्रू मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। तो ये यूनिट 3 से है ये क्वेश्चन, कि उनके कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, 5 हैं, 4 हैं, या फिर कोई भी नहीं है इनमें से। तो इनके अंड्रू एंड अंड्रू मॉडल के अंदर एक करिकुलम डेवलप करते समय कुछ उन्होंने स्टेप्स के बारे में बात की है। तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, उन्होंने कितने स्टेप्स के बारे में बताया है, उन्होंने बताया है 5 स्टेप्स के बारे में। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से स्टेप्स के बारे में उन्होंने बताया है कि हम करिकुलम को जब डेवलप करें तो कौन कौन से स्टेप्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टेप्स इंक्लूडेड इन अंड्रू एंड अंड्रू मॉडल आर। तो इनमें से कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं अंड्रू मॉडल के अंदर, कंटेंट, नीड असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, या ऑल ऑफ द अबव।
तो उन्होंने किस बारे में बात किया है कि करिकुलम जब हम डेवलप करते हैं तो कौन से स्टेप्स होने चाहिए। कंटेंट होना चाहिए, इट मीन्स कि जो आप पढ़ेंगे सामग्री, जो मतलब कि जो पूरा कंटेंट जिसे हम बोलते हैं वो चीज़ होनी चाहिए। जो मूल्यांकन की आवश्यकता होनी चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य क्या है, या सारे ही इंक्लूड करते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा डी के साथ हम जाएंगे। ये सारे ही एक एलिमेंट्स बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं अंडरू मॉडल के। तो यहाँ पे 2 मॉडल हमें गिवन है, उनको आपको ध्यान से पढ़ लेना। इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, हो सकता है आ भी जाए और नहीं भी आए। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको कि ये अंडरू मॉडल क्या है और कब आया था। 1984 के अंदर आया था। तो बहुत सारे स्कॉलर्स और जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स बताए थे कि एक टास्क से हम कैसे करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। तो कौन से उन्होंने 5 स्टेप्स बताए थे। अंडरू मॉडल के अंदर 5 स्टेप्स हैं, एक और मॉडल होगा वो हम आगे बात करेंगे। उन्होंने 5 स्टेप मॉडल की बात की गई है। कौन कौन से मॉडल्स की बात की गई है, कौन से स्टेप्स हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कि पहले क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। फिर जब गोल और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, नीड करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी असेसमेंट की कि जो हमने गोल सेट करे हैं अब उसको हम अगर असेस करें क्या वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे, कंटेंट देने के बाद अगर हमें सही लगा बिल्कुल तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम करेंगे एट द एंड इवेल्युएशन। पहले आपको ध्यान रखना है गोल एंड ऑब्जेक्टिव, देन हमें असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको देखेंगे कि बिल्कुल इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या बिल्कुल सही है या नहीं। देन कंटेंट डालेंगे उसके अंदर, कंटेंट डालने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन राल्फ टेलर मॉडल। तो ये 2 मॉडल की बात की गई है, अंडरू मॉडल है एक है राल्फ टेलर मॉडल। तो इन्होंने कितने स्टेप्स में बताया है कि हमारा जो करिकुलम है उसको डेवलप कर सकते हैं। 2 स्टेप्स के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर, 4 या फिर 5 के अंदर। तो राल्फ टेलर मॉडल का जो स्टेप्स बताए उन्होंने बताए हैं 4 स्टेप्स बताए हैं, डिस्कस करे हैं कि 4 स्टेप्स के अंदर हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं कौन से हैं। तो राल्फ टेलर मॉडल 1949 के अंदर आया था। इन्होंने प्रेजेंट किया था 4 स्टेप मॉडल। कौन से थे, इन्होंने पहले पर्पस को डिफाइन किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो पर्पस को डिफाइन किया। देन एजुकेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्पस कि अब एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या है, अगर जो हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हमारे पर्पस से रिलेटेड ही होना चाहिए। देन ऑर्गेनाइज ऑफ दीज एक्सपीरियंस, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इन एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करो, देन उसको इवैल्यू कर दो। थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आया था अंडरू मॉडल। तो हमारा पहले डिफाइन करेंगे पर्पसेस को, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द पर्पस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है, जिसमें से आ सकता है कि इन प्रोसेस के बारे में स्टेप्स या फिर कोई भी एक प्रोसेस पूछा जा सकता है। तो इसको भी मैंने ऐसा डाल दिया है कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक करिकुलम डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको हम पहले फॉर्मुलेट करते हैं। देन सेलेक्ट करते हैं कंटेंट या फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसमें से हम कंटेंट या लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी हमने पढ़ा राल्फ टेलर मॉडल का। तो वहाँ से तीन प्रोसेस, हमने 3 स्टेप जो है इस प्रोसेस के अंदर वो सेम है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करे, कंटेंट सेलेक्ट करा, देन उसके बाद उसको इम्प्लाई करा कंटेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन प्रोवाइड करी गाइडलाइंस। जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। देन हम उसको सजेस्ट करेंगे टेक्निक्स और कि हम किन मेथड से वैल्यू कर सकते हैं। लास्ट में हम उसे देंगे फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, जो इम्पोर्टेंस है करिकुलम हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो किसकी तरह है। ए प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ सर्विस, बी कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री एंड डी प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, डी नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जाता है प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज से। लास्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम का क्या पर्पस है। ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, के हम नंबर ऑफ बुक्स जो स्कूल में बच्चा लेकर आता है उसको इंक्रीज कर दें, या बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, सी इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट कि हमारा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ाएं,
यस डी, डिक्रीज इन ड्रॉप आउट, कि जितने बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ के ना जाएं उसको हम कम कर दें। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम का पूछा है यहाँ पर, तो उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा, वो जाएगा कि नंबर ऑफ बुक्स कम कर दें, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट से इंटीग्रेट होने चाहिए। जो टॉपिक्स इंटीग्रेटेड नहीं है उनको अलग से हम बुक्स में दे सकते हैं, बट कोशिश यही रहती है कि जो टॉपिक्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करें जो कॉमन टॉपिक्स हैं। तो डिक्रीज हो जाएगा इससे नंबर ऑफ बुक्स का। तो ये थे गाइज हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, कुछ कंटेंट भी आपको क्लियर हुआ होगा किसमें क्या पॉइंट है। तो ये मैंने यूनिट 3 से एमसीक्यूज़ बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए एस्पायरिंग टीचर्स को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर। एंड कोई भी आपको क्वेरी है किसी क्वेश्चन से तो आप टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके ये 2 दिन के अंदर नॉलेज एंड करिकुलम का सब्जेक्ट फिनिश करा दूँ पूरा। देन हम दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमारे 6 to 7 सब्जेक्ट्स हैं बीएड सेकेंड ईयर के अंदर। तो आपको अगर ये टॉपिक्स इस यूनिट से कवर हो चुके हैं, क्लियर हो गए हैं, तो आप भी एक बार गो थ्रू करिएगा ये टॉपिक्स। और कोई टॉपिक आपको लगे तो आप भी मुझे बताइएगा, आप पर्सनल एमसीक्यूज़ भी मुझे या टॉपिक भेज सकते हैं, तो वहाँ पर मैं उन टॉपिक्स पर भी एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपको अगर अच्छे लगे हैं तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एस्पायरिंग टीचर्स एवरीवेयर।